हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं हूं दानिश। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट ढीला में। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएं क्लास 10 साइंस में चैप्टर 3 है ये, धातुएं एवं अधातुएं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये बेटा ये टॉपिक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं पार्ट 3 के साइंस में। जो ये जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दिया कि धातु किसे कहते हैं? मेटल वे तत्व जो चमकदार होते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, मेटल कोई भी तत्व जो चमकदार होता है, विद्युत व ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर से हीट पास हो जाएगी, करंट पास हो जाएगा, अच्छे चालक होते हैं तथा जिनसे तार बनाए जा सकते हैं, जैसे लोहा वगैरह ना, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धातु के भौतिक गुण बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मेटल। ये क्या होता है? धातुओं के भौतिक गुण बेटा, ये चमकदार होती है। आपने देखा हो बेटा, लोहे पे अपनी चमक होती है, चांदी पे, सोने पे, ठीक है, अपनी भी चमक होती है ना। इसके तार बनाए जा सकते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, तन्यता किसे कहते हैं? तो आपको लिखोगे, धातुओं को पीट पीट कर या धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, इस गुण को तन्यता कहते हैं। अगला क्या? आघात वर्धनीयता, पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं को बेटा पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बनाने को क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। और अगला है, ऊष्मा व विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। हाँ बेटा, क्यों? क्योंकि इसमें से लाइट पास होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप एक तार पकड़ लें लाइट का और लोहे में लगा दें, और उस लोहे को आप पकड़ लें तो आप करंट लग जाएगा। ऐसा करना नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसमें विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अधिकतर ठोस होते हैं बेटा, ठीक है, ज़्यादातर धातुएं ठोस होती है। एक अपवाद है बेटा, जो पारा होता है आपका, पारा वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, किसी बेटा द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुओं के रासायनिक गुण बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑक्सीजन से क्रिया। जब कभी भी बेटा हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे मेटल की, तो मेटल ऑक्साइड बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, क्या बनेगा यहाँ पे, मेरे पास एक सोडियम ले लिया हमने, Na, इसके 4 अणु ले लिए, 4 अणु प्लस O2। जब हम कराएंगे रिएक्शन तो 2Na2O ये बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O बन जाएगा। तो अब यहाँ देखो 4 के ले लिया हमने, K का मतलब पोटेशियम प्लस O2, तो क्या बनेगा? 2KO2, 2K2O, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पन्ना हमारे देखिए, सही दिख रहा है आपको? सही सेट कर ले पहले। हाँ दिख रहा है बेटा आपको। जल से क्रिया बेटा, जब कभी भी धातु की क्रिया जल से होती है, पानी से, तो क्या बनता है? मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस निकल जाती है। तो धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड प्लस H2 बेटा। देखो बेटा, ठंडे जल से क्रिया, फिर गर्म जल से। ठंडे जल से क्रिया कराएंगे सोडियम की, तो 2Na प्लस 2H2O, ठंडा जल ले लिया तो 2NaOH बनेगा प्लस के H2 बनेगा। बेटा NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर ले में 2K प्लस के 2H2O, 2K मतलब पोटेशियम बेटा ले लिया, 2H2 वाटर ले लिया, ठंडा जल, तो क्या बनेगा? 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस के वाटर निकल जाएगा। अब यहाँ तो कैल्शियम ले लिया बेटा हमने, कैल्शियम Ca2H2O, तो CaOH का होल 2H प्लस H2 बन जाएगा आपका, ठीक है। बैलेंसिंग चेक कर लीजिएगा आप। अगला है गर्म जल के साथ क्रिया बेटा, मैग्नीशियम की धातु की क्रिया जब हम गर्म पानी से करेंगे तो क्या बनेगा? Mg प्लस 2H2O गर्म जल, MgOH का होल 2H प्लस H2 बेटा, वही सेम प्रोसेस हो गया। अगला जल वाष्प के साथ धातु की क्रिया, मतलब जल वाष्प, जल की जो वाष्प होती है उससे क्रिया कराएंगे इसकी धातुओं की। धातु प्लस भाप, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये फार्मूला है आपका। धातु ले लिया हमने मैग्नीशियम, और भाप थी H2O की, और तो क्या बना? MgO प्लस H2 बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अब 2Al ले लिया, तो एल्युमिनियम प्लस 3H2O, तो Al2O3 बन गया बेटा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं इसके आगे भी। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको ना? ठीक है। धातुओं की तनु अम्ल के साथ क्रिया बेटा, इन सब के आप पहुँच करके इसकी छोड़ दूर ले लेना। धातुओं की तनु अम्ल के साथ क्रिया बेटा, कोई धातु होती है तो डाइल्यूट एसिड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? धातु प्लस अम्ल, धातु प्लस तनु अम्ल, धातु लवण प्लस हाइड्रोजन बनेगा। नंबर 1, धातुओं की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। देखो बेटा, धातु लिए हमने सोडियम, 2Na प्लस H2O4, तो बनेगा क्या?
Na2SO4 निकल जाए अलग, वाटर हाइड्रोजन निकल गया, Na2SO4 प्लस के H2 बेटा। अब मैग्नीशियम कराते हैं H2SO4 से, तो MgSO4H2, इसका नाम क्या होगा? Na2SO4, बताओ जल्दी बताओ। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। ये होता है H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला हमारा है धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया। तो बेटा हम क्या 2Na प्लस 2HCl ले लेंगे, 2Na, Na का सोडियम, HCl का मतलब सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो 2 देखो 2NaCl बन जाएगा प्लस के H2 निकल जाएगा। वैसे ही Mg की ले लेंगे 2HCl से, तो MgCl2 प्लस H2 बनेगा, Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 और H2, ऐसे रिएक्शन आपका होगा। धातुओं का उपयोग बेटा, धातु कहाँ का उपयोग में लाई जाती है? हमारे एक तार बनाने में से लोहा, चांदी, सोने के सबके तार बनाए जा सकते हैं, क्रोमियम के तार, ठीक है। बर्तन बनाने में, मशीनें बनाने में, वाहन बनाने में। इसकी शॉर्ट ले लो बेटा जल्दी से, जो आगे खींचते हैं क्योंकि लेसन बड़ा तो होता है ना, जल्दी करना पड़ेगा हमको। कल से बेटा अगले जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट लाएंगे, ऐसा नहीं लाएंगे, बच्चे को समझ नहीं पता लग रहा है हमारे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ऐसे कर दिखाई दे, अब दिख रहा हो पूरा ना, शायद क्लियर हो गया शायद, हाँ ठीक है। आधातु किसे कहते हैं बेटा? ठीक है, जिसमें नॉन मेटल, वे तत्व जो सामान्य विद्युत के कुचालक होते हैं, जिनमें धातुओं जैसे गुण नहीं होते, आधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ और सल्फर हुआ, ये सब कार्बन हुआ, ये सब बेटा आधातु होती हैं। आधातुओं के भौतिक गुण प्राय भंगुर होते हैं, पीटने में टूट जाते हैं बेटा, ये टूट जाते हैं, ठीक है। ये कुचालक होती है। अपवाद ग्रेफाइट, मतलब इसमें करंट पास नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट में करंट पास हो जाता है, ठीक है, अपवाद है ये। चमकहीन होती है, मतलब कोई चमक नहीं होती अच्छी सी ना तन होते हैं, मतलब इनको तोड़ के तार नहीं बनाए जा सकते, ना आधार वर्धनिता होते हैं, और ना ही इसको बेटा हम पीट के चादरों के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो लिखना, इसकी शॉट लेते चलो जल्दी से ना। आधातुओं के रासायनिक गुण बेटा, ऑक्सीजन से क्रिया, आधातु प्लस ऑक्सीजन आधात्विक ऑक्साइड बनेगा। देखो यार अब रिएक्शन पे आते हैं हम, थोड़ा सही गलत दिख रहा है ना, बता देना, टोक देना हमको, ठीक है। सक्रियता श्रेणी बेटा ये क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज बेटा। इस क्वेश्चन रिलेशन काफ़ी बड़ा है, जहाँ से मुझे लगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा इस बार, तो वो मैं क्वेश्चन लाया हूँ। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, बस ये वीडियो को नॉलेज के देखना दो, और पेपर यहीं से फंसेगा, ठीक है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है हमेशा। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इनका का मतलब ये बेटा, कोई धातु ले ली हमने बहुत सारी 4-5, सबको क्या किया बेटा हमने? उनकी क्रियाशीलता को बढ़ते हुए क्रम में रख दिया, तो उसे क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, पैटनियम, इसका नाम पीवी का नाम याद नहीं, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और एजी सिल्वर होता है, और ये क्या AU और PT बेटा, ठीक है। ये इसके सक्रियता की श्रेणी की क्या बोलते हैं इसे, आरोही क्रम में लिखे गए, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा जरूर आएगा इस बार क्वेश्चन, ठीक है। यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पट्टी डुबो दे तो क्या होगा? क्योंकि जिंक कॉपर की अपेक्षा, जिंक Zn ये वाला, कॉपर ये कौन ऊपर है? जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, हाँ सही बात है। अतः जिंक CuSO4 के विलयन को से Cu को हटा देगा, विस्थापित कर देगा। देखो बेटा यहाँ पे जिंक ले लिया, CuSO4 ले लिया, तो Zn जाएगा और यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा, SO4 अलग जाएगा और Zn अलग जाएगा, तो Zn चला गया, SO4 के साथ कॉपर निकल गया, लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होगा, ठीक है। इसकी शॉर्ट ले लिया होगा आपने। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सही कर ले, हाँ ठीक है। बट ये सब नाम लिखे पड़े सीटों पे, बच्चों ने बदतमीजी लिख दिए सबके नाम। क्वेश्चन है हमारा क्या? धातुओं की प्राप्ति पर, धातु कहाँ से प्राप्त होती है? पृथ्वी का निर्माण करने वाले तत्वों से अधिकतर धातुएं, हाँ भाई पृथ्वी का जो निर्माण कर रही है तत्व, उन सब में अधिकतर धातुएं ही है। सॉरी बेटा। अपनी रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर प्रकृति में धातुओं को 2 रूपों में पाई जाती है। नंबर 1 मुक्त अवस्था में, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, PT। नंबर 2 संयुक्त अवस्था में, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, ठीक है।
आगे दिया है खनिज किसे कहते हैं बेटा, क्वेश्चन आया एग्जाम में। पृथ्वी की भूपटल में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूपटल में बेटा धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, खनिज। ठीक है, जैसे बॉक्साइट Al2O3 2H2O। अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क वे खनिज जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में सफलतापूर्वक तथा अधिक मात्रा में किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। जैसे Al2O3 बॉक्साइट का अयस्क होता है, Al2O3H2। ये दोनों क्वेश्चन रटना बेटा, आपको अच्छे से याद करना है। इसकी शॉर्ट में बेटा लिखे आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। हाँ बेटा, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आना है, खनिज और अयस्क में अंतर। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ होते हैं ये, इनमें धातु हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब खनिज धातुएं होती हैं और नहीं भी होती हैं। सभी खनिज उपयोगी नहीं होते, सही बात है बेटा, दुनिया में सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना बेटा। इनमें धातु निकालना आवश्यक नहीं है, इनसे धातु निकालना आवश्यक नहीं, मतलब इनसे धातु निकालना कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम क्वार्टर्स, ठीक है। एक्स किसे कहते हैं, देखो बेटा, ऐसे खनिज जिनसे धातु आर्थिक रूप से निकाली जा सकती है, इसमें धातु का व्याप्त अंश होता है कम से कम, सभी ऐसे उपयोगी होते हैं, सही बात है। इनसे धातु निकालना लाभदायक होता है, जैसे बॉक्साइट Al, हेमेटाइट Fe। ठीक है, अब अगला मेरा हेडिंग है अयस्कों का वर्गीकरण। नंबर 1 बॉक्साइट एस, क्यूप्राइट Cu2O, मतलब इसके लिख रहे हैं आंसर। ठीक है, अब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऑक्साइड एस किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है। जिंकसाइड ZnO, बॉक्साइट Al2O3 2H2O, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3OH। ठीक है, O4। अब कार्बोनेट समूह कौन कौन से अयस्क होते हैं बेटा, कार्बोनेट अयस्क जैसे मैलेकाइट CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, डोलोमाइट MgCO3 CaCO3। ये मैलेकाइट का सूत्र है बेटा, CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, और ये डोलोमाइट का है MgCO3 और CaCO3। याद कर लेना, टेक स्क्रीनशॉट जल्दी से बेटा, जल्दी से पढ़ना है। ठीक है बेटा, अच्छे से करते रहो। हाँ हमारे प्यारे बच्चों, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ये सब्सक्राइब करो इसको। और ये बेटा हमारे नहीं आपका चैनल, इसको बेटा आगे ले जाना सिर्फ और सिर्फ आपका काम है, तो प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें बेटा। चेयर ठीक है। अगला है सल्फाइड एस, क्या होते हैं बेटा हमारे, जैसे गेलेना PbS, जिंक ब्लैंड ZnS, आयरन पाइराइड FeS, कॉपर ग्लन Cu2S। ठीक है, अब क्लोराइड एस कौन कौन से होते हैं, कार्डेलाइट KCl, MgCl2 6H2O, और हार्न सिल्वर AgCl। वो तो याद ही करना बेटा आपको फार्मूले वगैरह। अपना धातुकरण किसे कहते हैं, मेटलर्जी किसे कहते हैं, किसी एक्स से धातु को निकालने और उसे शुद्ध करने की पूरी प्रक्रिया को धातुकरण कहते हैं। सिंपल बात, किसी एक्स से धातु को निकालना उसे फिर सफाई करके रखना, इस पूरी प्रक्रिया को धातुकरण कहते हैं। एस का पीसना बेटा, धातुकम से सबसे पहले एस्को को बड़े बड़े टुकड़ों का तोड़कर दलित तथा स्टाम्प मिल में बारीक पीस कर प्राप्त होता है, बस छोटा छोटा करना है। एस्को जो बड़ा बड़ा था छोड़ पीट के छोटा कर देना। अगला क्या हमारा निस्तापन किसे कहते हैं, सांद्रित एस को उसके गलनांक से कम उस ताप पर वायु की उपस्थिति में या सीमित वायु से गर्म करना। सुन रहे हो, चेकिंग शॉट लो, आपका निस्तापन कहलाता है बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ना सही आ रहा है, हाँ सही आ रहा है। ठीक है, अगला क्या है बेटा हमारा क्वेश्चन, भर्जन किसे कहते हैं, रोस्टिंग। तो मेरा क्या है हिलाइट सीट बेटा। ठीक है, एडजस्ट करें आप। सांद्रित एस को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम उच्च ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने को भर्जन कहते हैं। प्रगलन किसे कहते हैं, एक्स में कोक तथा उचित गालक मिलाकर गलनांक से उच्च ताप पर गर्म करना प्रगलन कहलाता है। यह आपको याद ही करना है। गालक क्या होता है बेटा, गालक एक्स में उपस्थित अगलनीय गैंग से क्रिया करके उसे धातुमल में परिवर्तित करना है। ये टेक्नोलॉजी अच्छी है बेटा, पढ़ना इसको, टर्मिनोलॉजी सॉरी टेक्नोलॉजी बताने। अगला संक्षारण क्या होता है,
वायु, ऑक्सीजन व जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षय होना, संक्षारण कलश, मतलब लोहे जैसे जंग लगना बेटा। ये से पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इससे पहले पढ़ा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों इतना ही था, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब करो, और जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उसमें शेयर ज़रूर करो यार, ठीक है। इस ऐसे को हमने करा दिया है अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना देख देख के। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं आपसे इसी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लाएंगे, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के, जितने वादा किया तो पूरा करेंगे, कोशिश करते हैं। कुछ दिन बेटा हमारी वीडियो नहीं आ पाई, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था और फीवर वगैरह ज़्यादा आ गया, इसलिए लेकिन बेटा अब आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो, और हमारे समर्थन को बनाए रखना बेटा। अपने चैनल DK इंस्टीट्यूट संडीला को आगे बढ़ाना है आपको। थैंक यू।